जिस महिला का बाल लंबी लंबी होती है वो महिला खड़े होकर संभोग करवाना पसंद करती है। माना जाता है कि लंबी बाल वाली महिला यौन संबंध बनाने के लिए किसी हद तक जा सकती है। संभोग के दौरान एक स्त्री के स्तनों को सहलाना, मसलना, किस करना और चूसना संभोग क्रिया में ज्यादा उत्तेजना पैदा करने का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब पुरुष महिला के साथ संभोग करता है और महिला के मुख से आवाज निकलने लगती है तो आप समझ जाओ महिला पूरी तरह से संतुष्ट है। आवाज निकले का मतलब ही है कि महिला संभोग की पूरी आनंद ले रही है। पुरुष उन महिलाओं के साथ ज्यादा संभोग करने की इच्छा रखते हैं जिस महिला का आंखें नसीली, कमर चौड़ी, स्तन बड़े होते हैं। वैसी महिला को देखते ही पुरुष आकर्षित होने लगते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग करते समय जो पुरुष जल्दी झड़ जाते हैं उनको संभोग से पहले 2 कच्चे अंडे का पिला वाला भाग पीना चाहिए। लंबे समय तक संभोग का आनंद ले सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी महिला का दोनों स्तन का आकार अलग अलग होता है, जिस तरह पुरुष का दोनों वृषण का आकार अलग अलग होता है। संभोग से पहले औरत को उसके मनपसंद का खाना खिलाने पर वो औरत संभोग करने में ज्यादा ताकतवर हो जाती है और वो अपने पुरुष साथी को पूरी तरह संतुष्ट करती है। साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी औरत खुलकर नहीं बोलती कि उसे आपके साथ संभोग करना है, सिर्फ इशारा करती है। आपको समझना पड़ेगा। अगर पुरुष महिला को गर्दन के पीछे बाल हटाकर धीरे धीरे चुंबन करे और हल्की सांसें छोड़े तो महिला बिना कुछ बोले संबंध बनाने के लिए तड़प जाती है। और जब कोई पुरुष औरत की गुदा को जीभ से छूता है तो उसे गहन आनंद का अनुभव होता है और वह खुद पुरुष का लिंग गुदा में डाल लेती है। मोटी औरत की योनि में पीछे से लिंग डालने पर पूरा लिंग उसकी योनि में चला जाता है। मोटी औरतों की यह फेवरेट पोजीशन होती है। पुरुष किसी भी महिला की मदद कर खुशी ही अनुभव करेंगे, पर ऐसा पाया गया है कि बड़े ब्रेस्ट वाली महिलाओं की मदद करने में पुरुषों को ज्यादा खुशी होती है। माना जाता है कि जिन पुरुषों के अनेक औरतों से सेक्स संबंध होते हैं वो सेक्स को बहुत महत्वपूर्ण तो मानते हैं, लेकिन ऐसे पुरुष अपने संबंधों से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। महिलाएं मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान या उसके ठीक पहले सुखद चरम का अनुभव करती हैं। इसका कारण है कि उस समय उनके पेल्विक एरिया में रक्त संचार बढ़ जाता है। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान सेक्स की इच्छा खत्म हो जाती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की सेक्स इच्छा या तो बढ़ जाती है या पहले जैसी ही होती है। एक अध्ययन के अनुसार जिन महिलाओं में अपनी भावनाओं को समझने के साथ साथ अपने आसपास रहने वाले लोगों की भावनाओं और जरूरतों की समझ हो तो ऐसी महिलाएं सेक्स में अच्छी पार्टनर साबित होती हैं। जो पुरुष ज्यादातर सेक्सुअल फैंटेसी में रहते हैं वो अपने रोमांटिक रिलेशनशिप कम संतुष्ट रहते हैं। सप्ताह में 2 या 3 बार सेक्स करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से लड़कियां शारीरिक संबंध बनाने के लिए ज्यादा उत्सुक होती हैं, जबकि इसके विपरीत शारीरिक संबंध बनाने को लेकर बाहर से उनकी निषेधात्मक प्रवृत्ति होती है। महिलाएं बात बात पर शक करती हैं, जबकि अगर कोई पुरुषों का विश्वास जीत ले तो वह उन पर शक करना छोड़ देते हैं। जो पुरुष बीवी को इज्जत देते हैं बदले में उसकी पत्नी दोगुना इज्जत देती है, चाहे वो बिस्तर पे हो या घर की फैमिली में हो या समाज में हो। जीवन में संभोग बनाना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि संभोग बनाने से अच्छी नींद आती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलता है। साइकोलॉजी कहती है संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। ज्यादा ओरल सेक्स से मुंह का कैंसर होने की संभावना रहती है। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियों को अधिकतम 17 वर्ष की आयु में प्यार होता है और अगर लड़कों की बात की जाए तो उनको 14 वर्ष से ही प्यार होने लगता है। याद रखना, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोह करोगे सबसे ज्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। मनोवैज्ञानिक कहता है कि यह 101% सच है कि लड़कों को कितना भी प्यार करने वाली लड़की मिल जाए
फिर भी अगर कोई खूबसूरत महिला उनके सामने आती है तो उनकी नजर फिसल जाती है। अश्वगंधा, तलमखाना, शतावरी, कौंच और शिलाजीत का बराबर मात्रा में मिश्रण बनाकर संभोग से पहले सेवन करने से वीर्य आसानी से नहीं गिरता। यदि कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वो गलती उसकी नहीं आपकी है। एक शोध में पाया गया कि कोई लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वह दूसरी लड़की को देखकर उससे जलती जरूर है और उस लड़की से अपनी तुलना जरूर करती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई लड़की आपसे ज्यादा सवाल पूछती है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको पसंद करती है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पे भरोसा करता हो, और उस इंसान पे कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तब वह उस लड़की के बारे में अपने दोस्तों से या फिर इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं और हाथ मिलाते हैं जिसे आप पसंद करते हैं तो शारीरिक दर्द के साथ साथ तनाव और भय कम होने लगता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है, मतलब से ही निभते हैं रिश्ते और मतलब की ही रिश्तेदारी है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से बात मनवाना चाहते हैं तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बात कहें, इससे उसके हाँ कहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उस व्यक्ति पे कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता हो। दोस्तों, कभी भी किसी को टाइम निकालने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति आपसे प्यार करता है या आपकी परवाह करता है तो वह आपके लिए टाइम जरूर निकालेगा। साइकोलॉजी कहती है कि आजकल लड़कियां चालाक लड़कों के साथ रहना पसंद करती है, जिसका परिणाम उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी ये तो हमारे संस्कारों पे निर्भर करता है, लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जो इंसान अंदर से टूटने पर भी आपसे शिकायत न करे तो उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप किसी बात से दुखी हैं तो यह दुख आपको और मजबूत बनाता है और आपको दूसरों से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। कुछ रास्तों पे आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। एक रिसर्च में पता चला कि अक्सर रात में सोते समय हमारी आंखें अपने आप खुलती और बंद होती हैं, और ऐसा तब होता है जब हम बहुत परेशान होते हैं और हमारा दिमाग शांत नहीं होता। खत्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर ये लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से किसी काम को लेकर सलाह मांगे, इससे वह व्यक्ति दोबारा आपसे बात जरूर करेगा। जिंदगी में कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लीजिए, वरना आपको इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जब आप खुद के साथ ज्यादा समय अकेले बिताने लगते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरे के मन की स्थिति को बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि लोग आपको तब ज्यादा पसंद करने लगते हैं जब आप अपने खुद के विचार लोगों के सामने रखते हैं। मनोवैज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति तलाक लेता है उसके लिए वह कम से कम पिछले 18 महीनों से सोच रहा होता है। दोस्तों, वीडियो को बनाने में लगी मेहनत का फल हमें लौटाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमें उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत का फल हमें जरूर लौटाएंगे।